हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, टुमारो यानी कि आने वाली काल 22 जनवरी भारत का इतिहास में सन्नक्षर में लिखा रहेगा। और इस विषय में इस मौके पर यानी कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए ये कहानी आप लोगों के पास आज साझा कर रहा हूँ। 2 नवंबर 1990 का दिन था, बड़ा क्रूर दिवस। उस रोज एक कौर सेवक गोली खाकर मरते वक्त सड़क पर सीताराम लिखता है। जी हाँ, मौत सबने थी, लेकिन सड़क पर सीताराम लिखता है वो। छोटे भाई को बचाने आया बड़ा भाई सुरक्षा वालों की गोली का शिकार हो जाता है। उस रोज ऐसी तमाम वारदात हुए जिसमें अभदपुरी की चीख निकल गई। सिर्फ एक दिन में अयोध्या में 40 कौर सेवकों की सरकारी हत्या हुई थी। साल 1990 के अक्टूबर नवंबर महीने में अयोध्या आंदोलन अपने चरम पर था। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के समर्थक आमने सामने थे। प्रधानमंत्री वीपी सिंह और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह सत्ता के समीकरण में एक साथ होने के बावजूद एक दूसरे के खिलाफ चाल चल रहे थे। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन बनने की कवायद चल रही थी। प्रधानमंत्री की रेस में वीपी सिंह से मात खा चुके चंद्रशेखर मुलायम सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी चाल चल रहे थे। बीजेपी को सहयोग से प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह की सियासत का सोहा पक्ष उजागर हुआ, जो युद्ध में अयोध्या किताब है। विश्वनाथ प्रताप सिंह कुटिल और दोहरे चरित्र वाले राजनेता थे। अपनी छवि के लिए वो किसी भी सिद्धांत की बोली देने को हमेशा तैयार रहते थे। सार्वजनिक रूप से वो बीजेपी की आलोचना करते थे, लेकिन बंद कमरे में होने वाली बैठकों में वो कई मुद्दे पर बीजेपी का समर्थन भी करते थे। उधर टीवी 9 भारतवर्ष का न्यूज़ डायरेक्टर और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने बताया, मुंबई में अखबार इंडियन एक्सप्रेस की अतिथि गृह में एक बैठक हुई। बैठक रामनाथ गोयनका ने आयोजित की थी। उस बैठक में तब के संघ प्रमुख राजू भैया, बाबूराव देवरास, विश्वनाथ प्रताप सिंह और जनसत्ता के संपादक प्रभास जोशी थे। बैठक इस बात पर सहमति बनाने के लिए हो रही थी कि राजीव गांधी को हटाने के लिए जनता दल और बीजेपी साथ साथ चुनाव लड़े। वीपी सिंह चाहते थे कि चुनाव साथ साथ लड़ा जाए पर गठबंधन ना हो, सीटों का एडजस्टमेंट हो ताकि मुस्लिम जो वोट है उनका नुकसान ना हो। जब भाजपा नेताओं ने ये सवाल खड़ा किया कि आप सार्वजनिक रूप से मंदिर का विरोध करता है, हम आपका साथ चुनाव कैसे लड़े, तो उन्होंने कहा, अरे भाई, वहाँ मस्जिद है कहाँ, वहाँ तो मंदिर है और वहाँ पूजा पाठ चल रहा है और वो इमारत इतनी कमज़ोर है कि उसे अगर कोई धक्का दे दे तो भी गिर जाएगी। बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह का इस उद्धार को इंडियन एक्सप्रेस में अरुण सोरी ने छपा। विश्वनाथ प्रताप सिंह की बड़ी थू हुई और वो जीवन भर इस बात की सफाई देते रहे कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्ता के लिए किसी हद तक जाने के तैयार थे, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी अल्पसंख्यक वोट पाने के लिए अपनी हर हद पार कर सकते थे। उन्होंने तो ऐलान कर रखा था कि अयोध्या में कौर सेवा का वक्त परिंदा भी उनकी इजाजत का बिना पार नहीं मार पाएगा। वीपी सिंह और मुलायम सिंह के बीच जारी सियासी पैंच के बीच लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा की घोषणा कर दी। आडवाणी की रथ यात्रा 25 सितंबर को सोमनाथ से शुरू होकर 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने वाली थी। 30 अक्टूबर को ही अयोध्या में कौर सेवा का कार्यक्रम तय हुआ था। आडवाणी की रथ यात्रा ने पूरी देश का माहौल बदल कर रख दिया था। हिंदुत्व की ऐसी लहर पहले कभी नहीं दिखेगी। रथ यात्रा जहाँ से गुजरती वहाँ राम भक्त का हुजूम जमा हो जाता था। इसी समय वीपी सिंह ने एक बड़ा सियासी दांव चलते हुए लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया। वीपी सिंह ने एक तीर से 2 शिकार किया। आडवाणी को गिरफ्तार करवाया और मुलायम सिंह को पटकनी दे दी। पहले आडवाणी के रथ को देवरिया में रोका जाना था। मुलायम सिंह रथ रोकने वाले नेता बनते, लेकिन वीपी सिंह को ये मंजूर नहीं था। अरुण नेहरू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने लालू यादव का संदेश भेजा कि वो आडवाणी को बिहार में ही रोक ले ताकि धर्मनिरपेक्षता का सारा नेतृत्व मुलायम सिंह यादव के पास न रहे। क्या क्या लड़ाई होकर आने वाली काल में प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुष राम जी का
भव्य जो अनुष्ठान होगा, सारा भारतवासी का पास कर जोड़ के ये अपील है, इस विषय में किसी भी तरह कोई भी ऐसा चीज ना करे जिससे भारत का सुनाम मिट्टी में मिल जाए। बीएन का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, भारत।